एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द लास्ट कॉमन ऑफ द टेबल। इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, जो पुट करनी है मैंने बताया था आपको, और फिर बताना है सेटिस्फाई करती है तो यस, नहीं करती है तो नो। तो इक्वेशन दी हुई है x + 3 = 0 और वैल्यू दी x = 3। तो जहाँ x है वहाँ इसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो सबसे ये हो गया LHS इक्वल के इधर हो गया RHS। तो LHS बराबर क्या होता है, LHS बराबर क्या होता है, x + 3, x की वैल्यू पुट करेंगे, 3 + 3 कितना 6 है, तो LHS कितना है 6 और RHS कितना है 0। ये क्या होगा, नॉट इक्वल, नो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि x - 7 फोर्थ नंबर, x - 7 = 1 दिया हुआ है और x बराबर दिया हुआ है 7, तो 7 पुट करना है। तो LHS लेंगे, तो LHS कितना है x - 7, 7 - 7 कितना है 0 और RHS कितना है 1, तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। फिर दिया नेक्स्ट 6 नंबर के 5x = 25, x बराबर 5 पुट करना है। तो LHS लेंगे 5x, तो 5 × 5 x की जगह वैल्यू देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो RHS कितना है 25 और LHS कितना है 25, दोनों इक्वल हो गए, तो ये इसका हो जाएगा यस। फिर नेक्स्ट कि m/3 = 2 दे रखा है और m = -6 दे रखा है, तो क्या करेंगे, m की जगह -6 पुट करेंगे। तो LHS लेंगे m/3, तो -6 पुट किया, तो 3 2 जा 6, 2 हो गया, साइन माइनस क्या, तो माइनस का आ गया। यहाँ कितना है प्लस का 2 RHS में, LHS में कितना आया माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम फर्स्ट टाइप। तो ए एग्जाम्पल है कि n + 5 = 19 है, n की वैल्यू दी है, उसमें x की वैल्यू दी थी, तो वेरिएबल x y a b c d कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दिए LHS कितना दिए n + 5, तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट करेंगे, पुट n बराबर 1, तो 1 + 5 कितना है 6 और RHS कितना है 19, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, दिस वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बी नंबर क्या है कि 7n + 5 = 19, n = -2 पुट करना है। तो LHS लेंगे, तो 7 n की जगह -2 पुट किया प्लस 5, तो ये कितना हो गया 7 2 जा 14, साइन किसका आएगा माइनस का, तो -14 प्लस का 5, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की, तो आएगा साइन माइनस का, तो माइनस का 9। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस आता है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। जैसे -4 और -4 है, ये कितना आएगा 4 4 कितना है 8, साइन किसका आएगा माइनस का, लेकिन ये यहाँ पे काउंट होगा इसलिए प्लस का लिखा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 4p - 3 = 13 है और p = 0 दे रखा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये भी नॉट इक्वल हो जाएगा। फिर p बराबर 0 पुट करेंगे, तो 4p - 3 LHS लिया, तो p की वैल्यू 0 रखी, तो ये कितना हो गया 4 × 0 0 -3, ये गया -3 और RHS कितना है 13, तो ये भी क्या होगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसमें क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करनी है और मेथड लगा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बताया था कि वैल्यू पुट करो 1 2 3, तो वही, तो 5p + 2 = 17 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे, तो p बराबर 1 रखेंगे, तो 5p + 2 LHS लेंगे, वैल्यू तब तक पुट करनी है जब तक 17 हमारा LHS नहीं आ जाए, ये दोनों बराबर नहीं आ जाए। तो 1 पुट किया, 5 1 = 5 + 2 ये कितना 7, 2 पुट किया, 5 2 = 10, 10 + 2 12, ये भी नहीं आया। 3 पुट किया, तो 5p + 2, तो p की जगह 3 पुट किया, तो 5 3 = 15 + 2 कितना है 17, तो LHS कितना आ गया 17 और RHS कितना है 17। इसका मतलब p = इज द सॉल्यूशन होगा इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो आपको बेसिक में कराया था वैसे ही है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, द सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो x और 4 का सम जो किसके इक्वल है 9 के। थर्ड नंबर क्या है 10 टाइम्स a, तो a का टाइम्स 10 टाइम्स कितना है 10 है, इज 70, जो ये स्टेटमेंट है इनसे हमें इक्वेशन बनानी है। फिर नेक्स्ट, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 16। इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे मीन्स मैंने आपको पहले बताया था माइनस करना, फ्रॉम 6 टाइम y, तो जो 6 टाइम y है
उसे हम टेक अवे 6 करेंगे, मतलब -6 करेंगे, तो ये हमें गेट मिलेगा 60 मिलेगा। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन दी हुई है, स्टेटमेंट बनाना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, p + 4 = 15। तो क्या होगा, द सम ऑफ p एंड 4 = 15 इज 15। ये क्या होगा, इसमें माइनस का साइन है, तो ये तो इसमें क्या होगा, m सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, क्योंकि 7 माइनस कर रहा है m से। इसमें क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ p, ये 3p है, तो 3 टाइम्स ऑफ p ऑफ ए नंबर p व्हेन एडेड विद 4 = गिव्स 25। ये क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p, इनको जोड़ो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये पहले आएगा, ये 4p पहले नहीं आएगा। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हमें इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इरफान सेज दैट ही हैड 7 मार्बल। जो इरफान है उसके बाद 7 मार्बल है, जो परमीत की मार्बल से 5 टाइम्स ज़्यादा है, और इरफान के पास 37 मार्बल है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो परमीत के पास कोई मार्बल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट परमित मार्बल भी x। तो परमित की जो मार्बल है उसको हमने x माना, फिर हम क्या करेंगे, तो इसको x मान लिया, तो फिर बस अब ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको इक्वेशन बना देंगे। क्या बनाएंगे, जो इरफान है उसके पास 7 मार्बल है, और जो परमित की मार्बल है उससे 5 टाइम ज़्यादा है, तो परमित की मार्बल कितनी है, x, ये x आ गई, तो इससे 5 टाइम ज़्यादा है, 5 टाइम मतलब इसको 5x कर दिया। फिर है क्या है कि मोर देन 5 टाइम्स, उसके पास 7 है और मोर देन मतलब 5 कर दिया, तो 7 + 5x हो जाएगा, और = 37। 37 किसकी है, इरफान के पास 37। परमित की कितनी है, x, तो इरफान के पास कितनी है, 7 मार्बल है, और जो परमित की मार्बल है x उससे 5 टाइम ज़्यादा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके पास टोटल मार्बल कितनी आ जाएगी, 37। इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल आएगी, तो इरफान के पास टोटल कितनी है, 37। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x को पहले ले लो, 5x + 7 = 37। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी जो फादर है उनकी एज है 49। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर। लक्ष्मी की आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्स ही लिए। तो उसके फादर की एज दी हुई है, लक्ष्मी की एज नहीं दी हुई, तो जिनकी एज नहीं दी उनको हम एक्स एज्यूम करेंगे। तो लेट लक्ष्मी की एज = x। फादर की एज कितनी है, लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स, 4 ईयर ओल्डर एंड 3 टाइम्स, तो x, तो लक्ष्मी की एज कितनी, x से 3 टाइम प्लस 4 ईयर ओल्डर, ये होगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इसकी फादर की एज आ जाएगी 3x + 4 = 49। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो फादर की एज आएगी 49। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टीचर ने क्लास में बताया जो हाईएस्ट मार्क है क्लास के, वो लोवेस्ट मार्क में +7 ऐड करके उसको ट्वाइस करेंगे जो हाईएस्ट मार्क है। तो हाईएस्ट स्कोरिंग कितना 87 दिया हुआ है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ, लोवेस्ट नहीं दिया हुआ, तो लोवेस्ट को हम क्या करेंगे, x मानेंगे। तो लेट लोवेस्ट मार्क x हो गया, तो हाईएस्ट कितना होगा, ये हाईएस्ट मार्क कितना होगा, ट्वाइस होगा किसका, लोवेस्ट का। तो लोवेस्ट का ट्वाइस किया +7 ऐड किया, = कितना दिया, हाईएस्ट 87। ये किसका आ गया, हाईएस्ट का। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल हो, 2 एंगल इक्वल हो, 2 साइड्स इक्वल हो। द वर्टिसेस एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बोल रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि वर्टेक्स एंगल इज, तो ये मैं ट्राइंगल बनाया, तो ये बेस हो गया, तो बेस के जो वर्टेक्स है वो इक्वल है। तो लेट बेस एंगल बी x, तो एक को x माना, तो दोनों इक्वल है तो दूसरा भी x होगा। ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x। तो सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी एंगल की 180 डिग्री। तो एंगल काउंट करेंगे, ये हो गया 2x, ये हो गया x,
ये हो गया x इजिकल टू 180, ये कितना है 4x, तो 4x इजिकल टू कितना जगह 180, तो x की वैल्यू, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसमें इक्वेशन बना दी, हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इसने कहा जो बेस एंगल है तो ये x है, तो ये इसकी ट्वाइस होगी, तो इसलिए इसको हमने ट्वाइस यहाँ पे ट्वाइस कर दिया।